क्या हाल चाल आप सबके। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। तो देखो, बहुत टाइम से बहुत कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी थी। मैंने सोचा सही वक्त आने पे करते हैं। मैं कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी का जवाब नहीं देता हूं, कभी भी, आप सबको पता है, क्योंकि मेरा सिंपल सा मानना है, शांत रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। पर अब ज़रूरी हो गया था जवाब देना, क्योंकि जिन भाइयों ने मेरे साथ वीडियो बनाई थी, मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, बात उन पे आ गई। अगर उन पे बात आती और मैं चुप रह जाऊं तो इतना घटिया आदमी नहीं हूं मैं। आप सब जानते हैं कुलदीप भाई को, प्रदीप भाई को, अजीत भाई को, करण भाई को, है ना। अब इनको लेके लोगों ने कंट्रोवर्सी करना शुरू कर दिया है। बात मेरे से शुरू हुई थी तो मेरे तक ही रहनी चाहिए। अगर किसी को मैं पसंद नहीं आता तो मेरे तक बात करो, चलेगा। मेरे को गाली गलौज करो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। बिना बात के इनको बीच में लेने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आप लोगों से सारी बातें खुल के करने वाला हूँ। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, भयंकर लंबी होने वाली है। तो आराम से टाइम से लेके सुनो। आपके जो भी गिले शिकवे हैं, पहली बात तो किसी के है नहीं, क्योंकि 10 साल से काम कर रहा हूँ, सब मुझे जानते हैं मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। आज मैं आप लोगों को पूरी फिटनेस की और पूरी बॉडी बिल्डिंग की आज जो मैं गहराई बताने वाला हूँ ना, हो सकता है इसके बाद बड़े नमूने उठेंगे कंट्रोवर्सी करने के लिए, पर उनका जवाब मैं कभी भी नहीं दूंगा, ना ही मैं कभी देता हूँ। उनका कभी भी ना तो नाम अपने अकाउंट पे आया है, ना ही कभी आएगा, सीधी सी बात है। आज मैं आप लोगों को कुछ चेहरे दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। आप इन चेहरों को देखिए। कुलदीप भाई, प्रदीप भाई, अजीत भाई, करण, राजवीर भाई, ठीक है, जुनेद भाई, वन ऑफ द मतलब लेजेंड आदमी बॉडी बिल्डिंग के, बिकी पाजी। आप सब जानते हैं बिकी पाजी मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। आप लोगों को पता है, जैसे ऑलरेडी बिकी पाजी बड़े बड़े शोज करवाते हैं बिना पैसों के, ठीक है। और मैक्स फिटनेस, कृष्णा, जो आज की जो जिन्होंने कोच है, बहुत अच्छा है। ये एक लोग एक तरफ खड़े हैं, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरा भाई डीके भाई, जिन लोगों ने इतना सपोर्ट करा, और भी नाम है जो भी मुझे याद नहीं आ रहे, पर जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरा साथ दिया। एक तरफ तो है ये लोग जो दिन रात आप लोग को अच्छा सिखाते हैं, दिन रात आप लोगों को बॉडी बिल्डिंग के बारे में सिखाता है, कोई फिटनेस के बारे में सिखाता है, कोई आपको देसी डाइट के बारे में सिखाता है, कोई जिंदगी में आपको आगे बढ़ना सिखाता है। एक तरफ है कुछ सुअर। उन सुअरों की फोटो मैं नहीं लगाऊंगा, आप सबको पता है वो सुअर कौन है कौन नहीं है। जिनका काम क्या है, जिनके अकाउंट में अगर 100 वीडियो है तो 90 वीडियो लोगों पे गाली गलौच है, 90 वीडियो लोगों की बुराइयां हैं, 90 लोगों की एक दूसरे की माँ बहन बेटियों की गालियां हैं। आप किन लोगों को मानते हो? आप लोगों की नजर में इन्फ्लुएंसर वो है जो सारा दिन दूसरों को गाली गलौच करते हैं, दूसरों को गिराने की बात करते हैं। सत्तू को 2 साल हो गए और अभी तक उनके ऐसे सत्तू नहीं हटा। एक वो बोलता है कि मैं 20 साल से फिटनेस में हूं, 20 साल से, अभी तक नाम नितेश का चल रहा है। पॉडकास्ट में जा रहा है तो नाम नितेश का चल रहा है। किस बात का फिटनेस इन्फ्लुएंसर है? भरे शो में मेरे पैर छू के मुझे बोलता है कि पाजी आई लव यू। कैमरे के हटते अपनी औकात पे आ गया। अगर औकात है ना, 20 साल फिटनेस इंडस्ट्री में, तू बोलता है कि मैंने दिए, अपने दम पे कुछ करके दिखा। हर दिन लोगों को गिरा के कंटेंट मत बना। औकात है ना, मिलियन तो तेरे बहुत दूर की बात है, 20 सालों से काम करा, लोग तेरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। हर 6 महीने बाद तू डब्बा बदल देता है, हर 6 महीने बाद तू ब्रांड बदल देता है, बात करता है तू मेरी। अरे सत्तू बेस्ट तो है, बदलेगा तो नहीं। कुछ भी वीडियो हो जाए लास्ट में सत्तू को जरूर लेके आना। क्यों? सत्तू के नाम से व्यू आएंगे। तुमसे अच्छा तो कुत्ता होता है जो रोटी खा के वफादारी करता है, और तुम तो वो कुत्ते हो जो वफादार भी नहीं हो। अब बात करता हूं मैं जो एक्चुअल कंट्रोवर्सी चल रही है। आज मैं आप लोगों के सामने 4 से 5 बातें रखूंगा। पहली बात, आजकल एआई का जमाना है, जो मर्जी बना लो यार। दूसरी बात, 10 साल हो गए मुझे ट्रेनिंग करवाते, कोई भी एक माँ बहन बेटी इस पे ही पोस्ट पे कमेंट कर देना कि नितेश सोनी ने कभी उनको कुछ गलत कहा है। इतनी फीमेल्स को मैंने ट्रेन किया, इतनी मेरी फीमेल से इंस्टाग्राम पे बात होती है। एक लेडीज कमेंट कर देना कि यार भैया ने हमें कभी गलत बोला। हाँ, ये बोल सकते हैं कि भैया ने डांट लगाई है, भैया ने गुस्सा किया है, पर भैया ने कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। अब बात आती है तीसरे पॉइंट पे। अगर मान लो कि वही चैट अपोजिट करते हैं, लड़की ने मुझे कुछ अपनी फोटोज भेजी होती और मैं उसको वायरल कर देता, तो गलत कौन होता? लड़का। अगर लड़की को कुछ फोटोज भेजी गई, लड़की ने वायरल कर दी, तो गलत कौन है? लड़का। ये आप लोग को मंद बुद्धि हो, आप लोग आज की डेट में इतने दिमाग से गिर चुके हो कि आपको जैसा दिखाया जाता है ना वैसा आप देखते हो। गलत लड़का ही होना है, हर कंडीशन में गलत लड़का होना है। अगर लड़की की फोटोज लड़का वायरल कर देता तो लड़का गलत, लड़की ने गलत कर दिया तो लड़का गलत। अरे वो ये कोई नहीं देखता कि वो आगे बढ़ के बात करे, उससे लेना देना ही नहीं है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, सबसे मेन।
अब अगर मान लो वो लोग कहते हैं कि मैंने बात करी है, मेरा पर्सनल इशू है, पर्सनल चैट है, तो पर्सनल चैट से दिक्कत किसको होनी चाहिए? मेरे माँ बाप को, मेरी वाइफ को। सबसे बड़ी दिक्कत तो इन्हीं को होनी चाहिए, बाकी किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल चैट है। उनको तो दिक्कत नहीं है, वो तो मेरे साथ रह रहे हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई। पांचवा सबसे मेन टॉपिक आता है कि आप लोगों ने देखा वीडियो बना कौन रहे हैं, जिनका सारा दिन काम ही यही है, कुछ भी बना के एआई से। अभी तो मेरी ऑलरेडी एक किसिंग वीडियो बना के डाली हुई है, अब मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप लोग देख लीजिए। इसको हटाने के मेरे से लाख रुपए मांगे गए, मैंने नहीं दिए, तो वो शुरू हो गए। मेरे नाम से कितनी फर्जी आइडिया शुरू की जा चुकी है। ये आज की डेट में ना, मैं एक बात समझा देता हूं आप लोगों को, लोग ना अपने घर में चूल्हे पे क्या पक रहा है उससे लेना देना नहीं है, दूसरे के घर में खाना क्या बन रहा है हमें उससे लेना देना है। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया, मैं आपको रियल आईडी दिखाता हूं, ये आपको स्क्रीन पे सारा दिख रहा है, ये है रियल अकाउंट, ये है रियल लोग, ये है रियल एक प्यार परिवार जो मैंने कमाया है, जिनको पता है कि नितेश सोनी ऐसा कभी कुछ कर भी नहीं सकता। और अब मैं दिखाता हूं ये फेक अकाउंट, जिन लोगों ने दिन रात फेक अकाउंट बनाए। अगर वो चैट असली है, अगर वो बातें असली हैं, तो फेक अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, रियल अकाउंट से आओ ना, फेक अकाउंट की जरूरत नहीं है, रियल अकाउंट से बनाओ वीडियोस जो बनानी है। पर इतने परिवार में इतने लोगों ने सपोर्ट दिखाया है, इतना प्यार मुझे मिला है, उसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। आपको स्क्रीन पे सारे मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जिन लोगों ने साथ दिया है, जिन लोगों को पता है। इवन यहाँ तक एक भाई का मैसेज आया कि भैया मैं शायद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता, पर आपकी वीडियोस देख के मैं आज जिंदा हूँ, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। और कुछ नमूने हैं जो सुअर है, क्या बेच लोगे? इलेक्ट्रोल की गोलियां, यही औकात है तेरी, किसी दिन सामने मत मिल जाना, मेरे मां के दूध की कसम है, तू दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। और खुला बोल रहा हूं तेरे को, मैं आज तक मैंने कभी खुला बोल रहा हूं, तेरी औकात है इलेक्ट्रोल बेचने की, तेरी औकात है बीटोम प्रोटीन बेचने की, दुनिया भर का नकली। कभी भूल के सामने मत आ जाना, मैं उड़ता मोर दिखाऊंगा कैसे बोलते हैं, क्योंकि आज तक मैंने कभी कुछ कहा नहीं, ना ही मैं कभी कुछ कहता हूं। पर मैं जब बात करता हूं, जब तुम गंदगी मचाते हो ना, क्या सिखा रहे हो तुम लोगों को? लोगों को गंद सिखा रहे हो, तुम्हें शर्म आ रही है? तुम क्या सिखाते हो? अरे लोगों को आगे बढ़ना सिखाओ, मेहनत करना सिखाओ। और जो भी इनके कहने पे तुम भोंकते हो ना, जो बच्चे हैं, जो ऐसे इन्फ्लुएंसरों को कहने पे तुम भोंकते हो, अगर तुम्हें ये 100-500 रुपए दे रहे हैं ना भोंकने के, तो भोंकना, फ्री में मत भोंकना। अगर जिन इन्फ्लुएंसरों को कहने पे तुमने फेक अकाउंट बनाए हैं या फेक आईडी पे आके कमेंट किए हैं ना, अगर ये तुम्हें 100-500 1000 रुपए दे रहे हैं तो ही भोंकना, उससे पहले मत भोंकना। फ्री में कुत्ता मत बनना, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं 1000 बार तुम्हें समझा चुका हूं। ये छोड़ दो किसी के कहने पे आके किसी को गाली गलौज करना, किसी को आके किसी को बुरा भला बोलना शुरू कर देना। तुम्हें इससे रोटी नहीं मिलने वाली, तुम्हें इससे जिंदगी में कामयाब नहीं होने वाले। तुम कामयाब होने वाले हो अपनी मेहनत से, तुम कामयाब होने वाले हो अपनी कमाई से। कोई भी, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, जितने भी है, सब तुम्हें बेचने को आए हैं, सब तुम्हें खरीदेंगे। क्या? जाओ तुम मेरा इलेक्ट्रोल की गोली ले लो, ये तुम बीटोम का नकली प्रोटीन ले लो, जाओ तुम ये कर लो, कोई भी तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देगा अपनी जेब से निकाल के, ये बात याद रखना। और अब मैं बात करता हूं, कुछ मेरी 10 साल हो गए मुझे काम करते हुए, आज तक कोई भी बॉडी बिल्डिंग ऐसा शो नहीं है जहां मैं गया हूं या मैं खाली हाथ आया हूं या मैं किसी भी एथलीट को कुछ दे के नहीं आया। करीबन मैं 6 साल से बॉडी बिल्डिंग के शो में जा रहा हूं। हर बारी मैंने जितने भी एथलीट है, चाहे वो हारा है चाहे वो जीता है, मैं उसको कुछ ना कुछ दे के आया हूं। खाली हाथ में नहीं आया, जितनी मेरी औकात थी उतना मैं दे के आया हूं। उसके अलावा आप लोग पंजाब से जो भी है सब जानते हैं, करीबन 10 से 11 बार मैं इतने उन लोगों की हेल्प करके आता हूं जो लोग मतलब अपनी इलाज नहीं करवा पाते, जिनके पास पैसा नहीं होता है, उन लोगों को डोनेशन दिया जाता है। कभी आप लोगों ने दिया? जो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, अब लोग बोलेंगे हम तो दिखाते नहीं है। दिखाते क्यों नहीं? तुम्हें दिखाओगे क्यों? तुम्हारी औकात नहीं है। जितना तुम 2 साल में कमाते हो ना, एक बार में डोनेशन करके आता हूं मैं। जितना तुम ये गोलियां बेच बेच के कमाते हो ना, इलेक्ट्रोल की गोली ले लो फलाना, एक दिन में डोनेशन देके आता हूं मैं, समझे क्या? और दूसरी बात, दिखाते क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम करते नहीं हो। अगर तुम किसी की बुराई दिखा सकते हो, किसी को गिराना दिखा सकते हो, किसी को गाली गलौज दिखा सकते हो, तो तुम ये भी दिखा सकते हो कि भाई ये देखो हम ये काम भी करते हैं, तुम भी करो, कुछ अच्छा भी करो समाज में। और फिर मैं एक बात आप लोग को लास्ट समझा देता हूं, 1000 बार मैंने बोल दिया, एक बात की गांठ बांध लो आप लोग, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी एक्टर, कोई भी रोल मॉडल आपके घर का चूल्हा नहीं पकाने वाला। आपको खुद भैया ध्यान रखना है
तो बंद कर दो ये चीज़ों में घुसना। और हाँ, अब बात करता हूँ मैं कुलदीप भाई औरों की, जो लोग बोलते हैं कि हमने ज़िंदगी में ये कमा लिया, हमने ज़िंदगी में वो कमा लिया, हमने ये कमा लिया। एक बात बोलूँगा, कामयाब आदमी ना हमेशा अपने काम पे ध्यान देता है, वो कभी इधर उधर मुंह नहीं मारता। उसको लेना देना नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, उसको लेना देना है कि मैंने आज कितना कमाया, मैंने कितना काम क्या किया। इतने बड़े बड़े एथलीट हो के तुम लोग इन चीज़ों में घुस रहे हो, शर्म नहीं आ रही? और अगर तुम इतने ही बड़े इन्फ्लुएंसर हो, इतने ही बड़े रोल मॉडल हो, हर दिन दूसरे बहन बेटी का रेप होता है, बनाई नहीं वीडियो किसी ने। आज मैं पूछता हूं, जो इतने तुम्हारे इन्फ्लुएंसर हैं, जिन नमूनों के कहने पे तुम भोगना शुरू करते हो, बनाई नहीं, इतनी बहन बेटियों का रेप हो रहा है, हर दिन एक आदमी मारा जा रहा है। हर दिन इंस्टाग्राम खोलो, कोई पति अपनी पत्नी को मार रही है, कोई पति पत्नी को मार रहा है, कोई 3 साल की बेटी का रेप हो रहा है, कोई 6 साल की बेटी का रेप हो रहा है। बनाई नहीं वीडियो आप लोगों ने कभी? आप इन्फ्लुएंसर हो ना, अगर यही वीडियो बनाने के पैसे मिलते तो तुम बना देते। क्या हुआ? आज तक किसी इन्फ्लुएंसर, इतना टाइम से रेप चल रहे हैं, इतने टाइम से आदमियों को मारा जा रहा है, इतने टाइम से बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं, जब तुम्हारी मर्दानगी खत्म होगी, जब तुम मर्द नहीं हो, क्योंकि नितेश सोनी के नाम से व्यू आते हैं। खुला चैलेंज दे रहा हूं, अगर किसी में औकात है ना, ये लो आज मैं गंद बोलता हूं, अगर अपनी मां की कोख से जन्मे हो, अपने अकाउंट का पहले जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड आता है ना, उसको दिखाना कि कितने व्यूज है, उसके अंदर फिर नितेश सोनी की वीडियोस हटाना, डिलीट करना, तुम्हारी औकात समझ आ जाएगी, तुम्हारे व्यूज खत्म हो जाएंगे अकाउंट के। समझे क्या? तो एटलीस्ट जिसके नाम से तुम्हारा घर चल रहा है ना, उसके पैर धो के पिया करो। और 2 सालों से तुम लोग मेरे नाम के खा रहे हो, कभी तुम्हें सत्तू पसंद नहीं आया, कभी तुम्हें बेसन का चीला नहीं पसंद आया, कभी तुम्हें सोया चंक्स पसंद नहीं आई, कभी तुम्हें पीनट्स नहीं पसंद आए, कभी तुम्हें पनीर नहीं पसंद आया, कभी तुम्हें दूध दही नहीं पसंद आया। तुम्हें पसंद आता तुम्हारा बेचा हुआ डब्बा खत्म करवा दूंगा, ये लो, खुला बोल रहा हूं। जो भी नकली कचरा बेच रहा है ना, थोड़े दिन रुक जाओ, ब्रांड को हाथों में ले लेके नहीं फेंका तो मेरा नाम बदल देना तुम। जो तुम ये खुला नकली कचरा बेच रहे हो ना, 1500 का ले लो, 500 रुपए की इलेक्ट्रोल की गोली ले लो, 400 रुपए की इलेक्ट्रोल की गोली ले लो, थोड़ा टाइम रुक जाओ, एक एक की लैब रिपोर्ट निकाल के विद ब्रांड, अगर मैंने तुम्हें खत्म नहीं कर दिया तो तुम बता दो। कि पता है, मैं चाहता नहीं था कि मैं तुम लोगों को खत्म करूं, क्योंकि तुम लोगों के पीछे 10 लोग खाने वाले हैं, पर मैं नहीं चाहता किसी का परिवार भूखा मर जाए, क्योंकि आज तुम भूखे मरोगे, तुम्हारे पीछे 10 लोग भूखे मरेंगे। तो वो आदत नहीं है कि मैं किसी का परिवार भूखा मारूं, वरना तुम लोगों की औकात इतनी है जितनी पैर से जुत्ती झाड़ना होता है, बस इसी लेवल की औकात है तुम लोगों की। क्या कर लिए? 100 के फ्लोवर कर लिए, बस यही औकात है। कभी भीड़ में निकल के देखना, पता लग जाएगा तुम लोग की औकात क्या और मैंने क्या कमाया है ना। और मैं फिर बोल रहा हूं, जितने भी है और जितने भी मेरे बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में, सबसे मैं एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप सब लोग मिलके अपने जो भी युवा है उनको अच्छी चीजें सिखाओ। बंद करो ये कंट्रोवर्सी करना, बंद करो ये लड़ाइयां करना, बंद करो ये एक दूसरे को गिराना, कुछ नहीं मिलने वाला। ये 4-5 सुअर है जिन्होंने गंद मचा रखा है, जिनका वक्त आने पे इलाज होगा। पहली बात तो वक्त अपने आप ही कर देगा। और सबसे मेन बात आती है, ये जय श्री राम बोल के शुरू करता है, अरे मेरी मर्जी है, तुम कर लो यार, किसने मना किया? अगर मैं चाहे जय श्री राम बोलूं, चाहे मैं जय हनुमान जी बोलूं, चाहे जय बालाजी महाराज बोलूं, मेरी इच्छा है यार, तुम करो ना शुरू। तुम भी करके देख लो, तुम्हें कुछ मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट है। आज इतने साल हो गए काम करते, 1 रुपया नहीं कमाया मैंने कभी से सट्टा जुआ बेच के या कभी कोई ब्रांड प्रमोशन करके, आज भी नहीं। कितने बड़े बड़े ऑफर आते हैं मेरे पास में, कमाना तो मैं कमा लेता। आप सब सोशल मीडिया पे क्यों? पैसा कमाने के लिए हो। एक बंदा इन्फ्लुएंसर बता दो कि आप सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए नहीं हो। क्यों नहीं हो? 10,000 फॉलोवर बढ़े, तुमने नया ब्रांड प्रमोट कर दिया। 15,000 फॉलोवर बढ़े, तुमने नई इलेक्ट्रोल की गोलियां बेचनी शुरू कर दी। क्यों? अपनी, मैं फिर बोल रहा हूं, जिन लोगों ने साथ दिया ना, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने उंगलियां उठाई है, देखो मैं भूला नहीं हूं, मैंने इग्नोर किया, ये बात याद रखना। और जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने की ट्राई की है ना, मेरा वादा तुम्हें धोने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हाँ, और हाँ, इस टाइम में कुछ मेरे से गलतियां हुई है। कोई मेरा एक अपना है जो मेरे से काफ़ी नाराज है, वो अपनी जगह सही भी है, इन चीज़ों की वजह से नहीं है, कुछ और बातें ज़िंदगी में हो जाती है, पर कोई ना, उसको हम मना लेंगे। अपने अपने ही रूठते हैं, परायों की तो हम घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर बोलूँगा, जो भी देख रहे हो, जो भी युवा देख रहा है, चाहे जो भी इन्फ्लुएंसर देख रहा है, जो भी देख रहा है, अपनी मेहनत पे शुरू हो जाओ, अपने आप पे ध्यान दो। और कुछ तो एक ऐसा भाई है जो व्हाट्सएप पे तो भाई बोलता है और पीछे यूट्यूब पे वीडियो बनानी शुरू कर देता है। ऐसे दोगुलों से बचो। फिटनेस इंडस्ट्री में एक ऐसा दोगुला इंसान है, ऐसा घटिया आदमी है वो,
जो ना तो बॉडी बिल्डिंग में उसकी पार पड़ी, ना उसकी फिटनेस में पार पड़ी। व्हाट्सएप पे तो बोलता है भैया आप ही जो हो भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं परिवार वाला आदमी हूं, मैं ये आदमी हूं। यूट्यूब पे व्यूज के लिए वो कुछ भी कर जाता है। इतना दुनिया का दोगुला आदमी है वो। उस दोगुले आदमी से बचो बस। अपने परिवार पे ध्यान दो, अपनी रोजी रोटी पे ध्यान दो। और जिन लोगों ने भी साथ दिया, कुलदीप भाई, प्रदीप भाई, अरिजीत भाई, करण भाई, मेरा मेरा भाई दशमेश, मेरा वन ऑफ द बेस्ट जिगरी जसवीर जिसने मेरे को दिन रात संभाला, जुनेद भाई जिनके तो दिन में 10-10 कॉल आते हैं, विकी पाजी, राजवीर भाई, मतलब राजवीर भाई ने तो बहुत बहुत साथ दिया, मैक्स भाई ने भी साथ दिया, कृष्णा भाई का भी बहुत मैसेज आया कि भाई आप आई एम विद यू ऑल द टाइम। और भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा जिन लोगों ने भी साथ दिया, अरविंद भाई जिन्होंने साथ दिया, ठीक है, सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अपना मैं फिर बोलूँगा, अपने काम में मस्त रहो, अपनी ज़िंदगी में ध्यान दो, कोई भी आके आपके घर का चूल्हा नहीं जलाने वाला। जय राम जी की।